जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत खेल, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के लिए ही नहीं अपितु सीटेट, टेट, सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। इसमें सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर पहला, प्लेटो कहाँ का प्रसिद्ध दार्शनिक था? तो प्लेटो यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। प्रश्न नंबर दूसरा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन किसका है? तो ये है अरस्तु और थैलस का। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। प्रश्न नंबर तीसरा, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो ये है प्लेटो का। यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो ये है प्लेटो का। प्रश्न नंबर चौथा, प्लेटो का शिष्य कौन था? तो प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। प्रश्न नंबर पांचवा, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये है अरस्तु का। प्रश्न नंबर 6, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है, ये किसका कथन है? तो ये है अरस्तु का। इसके अलावा सातवां देखते हैं, ये साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु और थैलस का है। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ये किसका विचार है? तो ये है अरस्तु का विचार। प्रश्न नंबर 8, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा होता है? शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आदर्शवाद के द्वारा। प्रश्न नंबर 9, आदर्शवाद किस पर निर्धारित है? तो आदर्शवाद विचारों पर निर्धारित है। प्रश्न नंबर 10, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक प्लेटो को माना जाता है। प्रश्न नंबर 11, सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु कौन थे? तो वो थे प्लेटो। प्रश्न नंबर 12, रिपब्लिक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये रचना है प्लेटो का। प्रश्न नंबर 13, प्रकृतिवाद किस पर आधारित है? तो प्रकृतिवाद प्रकृति पर आधारित है। प्रश्न नंबर 14, समान तत्वों का सिद्धांत किस सिद्धांत से मिलता है? तो ये सिद्धांत सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत से मिलता है। प्रश्न नंबर 15, सीखना किस पर निर्भर है? तो सीखना परिपक्वता पर यानी मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 16, सीखना किससे प्रभावित होता है? तो सीखना होता है प्रभावित प्रेरणा से यानी मोटिवेशन से सीखना प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 17, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाह्य प्रेरणा। प्रश्न नंबर 18, पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये है प्रभाव के नियम पर। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रश्न नंबर 19,
सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दी? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 20, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक। जी हाँ, थॉर्नडाइक ने ही प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 21, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? तो ये किया था जॉन ड्यूवी ने। प्रश्न नंबर 22, सबलीकरण सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये हैं क्लार्क हल यानी CL हल। प्रश्न नंबर 23, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये है कोहलर का। कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ही चिंपांजी यानी वनमानुष पर प्रयोग किया था। इन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 24, अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था कोहलर ने। तो ये थे खेल मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।